अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, इस टाइम सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। और सियासी लड़ाई वो कौन सी लड़ाई है? बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज आपस की लड़ाई है। और सियासी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई है। इलेक्शन करीब है और दिन बहुत करीब हैं। और उसके बाद मरियम नवाज पूरे मुल्क में कंपेन कर रही हैं इलेक्शन के हवाले से। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वे पूरे मुल्क में जलसे कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं अपने। और अब मसला ये है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करते हैं कहीं पे भी हो, तो पहला जो टारगेट होता है वो नून लीग का होता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नून लीग जो है वो चोर है और पूरे मुल्क को लूट कर खा गई है। और मरीम नवाज के ऊपर भी काफ़ी तनकीद करते हैं। और दूसरी तरफ मरीम नवाज हैं, नवाज शरीफ की बेटी हैं, और अभी सियासी मैदान में कदम रख चुकी हैं और हर जगह पे जा रही हैं। जितने भी उनके पुराने सीनियर लोग थे उनको पीछे कर दिया गया है। मरीम नवाज सबसे आगे होती है और कंपेन कर रही है जलसों के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से। जहाँ पे भी जाती हैं जो सीनियर लोग होते हैं वो पीछे खड़े होते हैं और मरीम नवाज सबसे आगे होती हैं। माइक उनके हाथ में होता है और स्टार्ट करती हैं कि हम लोगों ने ये काम किया, हम लोगों ने ये काम किया। पहला मोटरवे हमने बनाई, मेट्रो हमने बनाई, स्पीडो हमने बनाई, सारा कुछ हम लोगों ने किया। सारा क्रेडिट नून लीग को जाता है। तो इमरान खान जब आए नून लीग वाहिद हो चुकी थी। और दूसरी जानब नाजरीन ये है कि मरीम नवाज अब तनकीद कर रही है बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर कि बिलावल भुट्टो ने क्या किया। अभी बच्चा है बिलावल भुट्टो, अभी सीखे, सियासत सीखे, अभी सियासत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये आ गए मैदान में। मैं हैरान इस चीज़ पे होता हूँ कि हमारी आवाम जो है बहुत पागल है। और आवाम को पता है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई तो उसके बाद गवर्नमेंट किसकी आई, और दोनों जमातें मिलकर गवर्नमेंट बनाई, पीपल पार्टी और नून लीग। और ज़्यादातर जो मिनिस्टर थे वो पीपल पार्टी के थे। उस टाइम इनका बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बतें थी इनकी। तो खाना इकट्ठे खाते थे, सोते इकट्ठे थे, यही कहूँगा। अब मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। नून लीग कहती है, मरीम नवाज कहती हैं कि पीपल पार्टी ने बेड़ा गर्क किया मुल्क का। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने 70 साल में क्या दिया मुल्क को। तो ये बात उनकी ठीक है, 70 साल में दिया क्या है वैसे। तो ये आपस की लड़ाई उनकी अब जारी हो चुकी है। तो नाज़रीन अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताऊं कि शेख रशीद सॉरी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और काफ़ी बार वो वज़ीर भी रह चुके हैं। अदालत में पेश हुए और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया वहाँ से। अब वो भी जेल में हैं और इलेक्शन करीब हैं, दिन करीब हैं। तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, मसला ये है। दूसरी तरफ जिनको इंतखाबी निशान अलॉट किए गए थे, जितने भी रहनुमा थे, चाहे वो पीपल पार्टी से हों, चाहे वो नून लीग से हों, चाहे वो PTI से हों, जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हों, उन्होंने सवालात उठा दिए हैं कि ऐसे निशानात अलॉट किए गए हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। तो अब इसके ऊपर इलेक्शन ना करवाएं आप लोग। हो सकता है कि इलेक्शन अब मुश्किल हो जाए, सुनने में यही आ रहा है, हो सकता है इलेक्शन मुश्किल हो जाए। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी थे उमर हमीद, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। आज उनका जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर हो चुका है और अब उनकी जगह सैयद आसिफ हुसैन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात हो चुके हैं। ठीक है नाज़रीन, अब सिलसिला यहाँ तक पहुँच चुका है और नून लीग अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है और PTI भी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है, कैंपेनें कर रही हैं। और PTI का एक ही मुतालबा है कि आप इलेक्शन करवाएं। और जो दूसरी जमातें हैं वो दौड़ रही हैं। अब जैसे आप पीपल पार्टी को देख लें, आप नून लीग को देख लें, और जमातें हैं जिनको निशानात अलॉट किए गए हैं वो कहते हैं नहीं जी, हम तो अब जो निशानात अलॉट किए गए हैं इनको दोबारा में निशानात दिए जाएँ, अच्छे निशानात दिए जाएँ हमें, ताकि आवाम को पता चल सके, जो अनपढ़ लोग हैं उनको पता चल सके, समझ में आ सके कोई। तो बाज़ कात ये समझ में निशानात नहीं आते, हमें पसंद नहीं है, और इलेक्शन आगे किया जाए। दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है, पहले भी सेनेट में 3 दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी थी इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन ना करवाए जाएँ। अब दोबारा ये दरख्वास्त जो है मंजूर हो चुकी है। नाज़रीन, मसला अब ये है कि अब तहरीक इंसाफ में भी टिकटों का जो मसला है वो भी बड़ा अरूज पे पहुंचा हुआ है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने वो गद्दार है, वो कहते हैं वो गद्दार है। और इमरान इसमाइल हैं, साबिक गवर्नर कराची की हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ था। तो अब वो कह रहे हैं जी कि जब हम गवर्नमेंट में थे तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वो अपने एक अलहदा ग्रुप बनाना चाहते थे
जिसकी वजह से इख्तलाफात पैदा हुए, वरना इख्तलाफात पैदा नहीं होने थे। ये उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। और दूसरी तरफ से अब नून लीग और जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़, और दानियाल अजीज़ का ये भी सुनने में आ रहा था कि अब पीटीआई में वो शामिल होने जा रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम किसने लगाया? एहसन इकबाल ने लगाया। वो इल्ज़ाम इसलिए लगाया कि एहसन इकबाल ने कहा था कि अगर मुझे दोनों टिकटें नहीं मिलेंगी तो मैं इलेक्शन में नहीं आऊँगा, और दूसरी बात यह है कि मैं नून लीग को छोड़ दूँगा। धमकी लगाई थी उन्होंने, तो उनको 2 टिकट मिल चुकी हैं इस टाइम। तो फिर उन्होंने कहा जी दानियाल अजीज़ जो हैं सीनियर रहनुमा नून लीग के, उनको टिकट नहीं मिली थी। उन्होंने भी धमकी लगाई थी अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मैं भी नून लीग छोड़ दूंगा, मगर अभी तक उनको टिकट जारी नहीं की गई है, ये आपको बताता चलूँ। और अब उन्होंने कहा है कि एहसन इकबाल ने कहा है कि जी जो दानियाल अजीज़ हैं वो पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। तो दानियाल अजीज़ का बयान आ चुका है, उन्होंने वजाहत कर दी है कि भाई मैं पीटीआई में शामिल नहीं हो रहा, और एहसन इकबाल ने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और एहसन इकबाल से मैं जवाब मांग रहा हूँ, तो एहसन इकबाल साहब मुझे जवाब नहीं दे रहे। तो ये आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं नून लीग में भी, और पीपल पार्टी के काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक टिकट जारी नहीं किया गया। आज जरदारी साहब यहाँ पे, सॉरी बिलाल भुट्टो साहब, जरदारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। 21 को जलसा होने जा रहा है और लाहौर में, वो कह रहे हैं कि जी तारीखी जलसा होगा। अब देखते हैं कि ये तारीखी जलसा कहाँ तक जाता है। उनमें भी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं जिनको टिकट नहीं मिली पीपल पार्टी से। नून लीग के अंदर भी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, और पीटीआई के अंदर भी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, जिनको टिकट मिला है जिनको नहीं मिला। और जो बातें की जा रही हैं अभी तकसीम के ऊपर, एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। शेर अब्दुल मरवत जो हैं इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और नाज़रीन और आपको बड़ी खबर ये देता जाऊँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ जो वकला गए थे, और जो वकला सुप्रीम कोर्ट के हैं जो सरकारी हैं, वो अब इनके साथ एक्शन लेने जा रहे हैं। वो एक्शन क्या होगा? तो उन्होंने कहा था कि जी अब इन चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ हम जाएंगे और दरख्वास्त रिट करेंगे, देंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो देखो क्या होता है। जो फ़ैसला आया था, अब वकला दूसरी तरफ खड़े हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जी जिन वकला ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तौहीन की थी, के ख़िलाफ़ गए थे, उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। तो नाज़रीन मामलात अब बिगड़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इलेक्शन बहुत मुश्किल है, दिन करीब हैं, इलेक्शन मुश्किल है, और सारे लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, और दूसरी तरफ कैंपेनें की जा रही हैं, जलसे किए जा रहे हैं, और हर पार्टी के अपने बैनर छप चुके हैं इस टाइम। जिस रोड पे जाओ आपको बैनर नज़र आएंगे, नून लीग के, पीपल पार्टी के, पीटीआई के, हर किसी को। तो नाज़रीन मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखना ये है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन आज ये खबरें मैंने आपको शेयर की, मुझे दी इजाज़त।